नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन बढ़ती आबादी और लोगों की बेलगाम ख्वाहिशों के लिए धीरे धीरे ये कम पड़ रही है। शायद यही वजह है कि कभी प्रकृति अपना कहर ढा रही है तो कभी इंसान। एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है। इन सब के बीच एक शख्स ऐसा है जिसकी सोच आज के टाइम से सालों आगे है, और शायद इसीलिए उन्होंने इंसान को कुछ सालों में मंगल ग्रह पर बसाने की बात सोची, बल्कि इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती भी हो सकती है। क्या वाकई में इंसानों का दूसरा ठिकाना बन सकता है। मंगल ग्रह से जुड़ी आज हर बात जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। क्या आने वाले कुछ सालों में इंसान मंगल ग्रह पर भी अपना आशियाना बना लेगा? अगर हाँ तो कैसे? ये जानने के लिए आपको उस इंसान को जान लेना चाहिए जिसे लोग फ्यूचर से आए वो इंसान कहते हैं। वो शख्स है एलॉन मस्क, जिसने मंगल पर इंसानों को बसाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये काम वो एक कंपनी बनाकर काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। एलॉन मस्क का मोटिव है कि पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी इंसानों को बसा सकें। एक बार किसी से एलॉन मस्क ने सवाल किया कि आप इंसानों को पृथ्वी से अलग मंगल ग्रह पर क्यों बसाना चाहते हैं। इस पर एलॉन ने गंभीरता के साथ जवाब दिया कि करोड़ों साल पहले एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था, जिससे कि पृथ्वी पर रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर और कई बड़े जीव जंतुओं का अस्तित्व भी मिट गया था। ऐसे में घटना दोबारा कभी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में भी कोई ऐसा ही एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराए और मानव जाति का अस्तित्व भी खत्म हो जाए। यही वजह है जिसके लिए वो मानव जाति को मंगल ग्रह पर भी बसाना चाहते हैं, ताकि अगर पृथ्वी पर कोई भी संकट आता भी है तो इंसान का नामो निशान ना मिटे और उसका अस्तित्व बना रहे। ऐसा माना जाता है कि एक जगह भी इंसान रहेगा तो वो एक बार फिर से दूसरी जगह इंसानी बस्ती को बसा सकता है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए एलॉन मस्क कई तरह के रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं, जिसके लिए वो पैसा भी खूब खर्च रहे हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। पर मस्क की कंपनी रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। आने वाले टाइम में ही पता लग पाएगा कि मस्क ने इंसानों की भलाई के लिए जो संकल्प लिया है वो पूरा हो पाता है या नहीं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि ये सुनने में जितना अच्छा और आसान लग रहा है, सच में उतना आसान है नहीं। किसी दूसरे ग्रह पर इंसान का बसना ये चमत्कार से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका ये सोचना अब तो लाजमी है कि मंगल पर आखिर प्राण बसेंगे तो कैसे। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। साथ ही इस ग्रह पर नाइट्रोजन गैस भी बहुत ज्यादा पाई गई है। इन सबसे भी बड़ी सरप्राइजिंग बात तो ये है कि मंगल ग्रह पर पानी भी मौजूद है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म की जगह बर्फ के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बर्फ के अलावा मंगल ग्रह पर एक चीज और मौजूद है जो कि पृथ्वी की तरह ही है, वो है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन पृथ्वी के मुकाबले में मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ 1/3 है। अगर अब बात करें यहाँ पर दिन और रात की, तो पृथ्वी और मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग एक ही समय पर करते हैं। दोनों के टाइमिंग में सिर्फ 40 मिनट का फर्क होता है। इसीलिए भी अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को इंसानों के रहने के लिए सबसे सही जगह मानी है। अब मंगल पर जीवन की संभावनाएं क्यों और कैसे मुमकिन है, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आप जानते हैं कि एलॉन मस्क इसे कैसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। एलॉन मस्क का मानना है कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी तय करने के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ती है, जो एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में एलॉन मस्क ने रीयूजेबिलिटी स्थापित करने का रास्ता ढूंढा है, जिसका मतलब है कि जब भी कोई रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो पाता है। लेकिन वो एक ऐसा रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सके। मुश्किल ये भी है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, लेकिन फिलहाल वहाँ का वातावरण हम इंसानों के रहने के मुताबिक नहीं है। यहाँ इंसानी बस्ती बनाने के लिए टेराफॉर्म करने की जरूरत है। टेराफॉर्म का मतलब मंगल ग्रह के क्लाइमेट को पूरी तरह से बदलना। इस बारे में मस्क का कहना है कि पहले यहाँ रहने जाने वाले लोगों को कांच के चेंबर में बनी कॉलोनीज में रहना पड़ेगा, जिसके अंदर का टेम्परेचर इंसानों के रहने लायक मेंटेन किया जाएगा। फिर जब धीरे धीरे वहाँ का क्लाइमेट इंसानों के रहने के हिसाब से बना दिया जाएगा, तब वो लोग कहीं भी खुले में रह सकेंगे। एलॉन मस्क की प्लानिंग मंगल पर इंसानों को बसाने तक की नहीं है, बल्कि उन्होंने उसके आगे भी अपना टारगेट सेट किया हुआ है। वो मंगल ग्रह पर स्पेशल प्रोपेलेंट बनाना चाहते हैं। प्रोपेलेंट यानी भविष्य में मंगल ग्रह पर ही रॉकेट का ईंधन बनाने का काम किया जाएगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि जब एक रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा तो उसे धरती पर वापस आने के लिए वहीं से ईंधन मिल सके। मस्क का इस बारे में कहना है कि मंगल ग्रह का क्लाइमेट ईंधन बनाने के लिए अच्छा है। इंसान को वहां ले जाने में ईंधन बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है और इससे स्पेस शटल काफी भारी लंबा हो जाता है।
जिसमें ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में अगर ऐसी किसी टेक्निक को बना लिया जाए जिससे ईंधन मंगल ग्रह पर भी बनाया जा सके, तो फ्यूचर में जब इंसान वहां जाना चाहेगा तो रॉकेट को आने जाने का ईंधन एक साथ लेकर नहीं जाना पड़ेगा। अब ये हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर ईंधन भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वैज्ञानिक नई नई रिसर्च में लगे हुए हैं जिससे ईंधन का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा सके। ऐसे में मंगल ग्रह पर जाने से ईंधन की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए भी वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मौजूद मटेरियल से ही ईंधन बनाना चाहते हैं ताकि ईंधन की कमी ना हो पाए, और जब कोई स्पेस शटल मंगल ग्रह पर जाए तो उसे वापस आने में मौजूद ईंधन का उपयोग किया जा सके। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर जाने वाले रॉकेट में मीथेन गैस का यूज किया जाएगा और इसे मंगल पर भी बनाया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले स्पेसशिप को रॉकेट में फिट किया जाएगा, जिससे रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में स्टेबल होगा। इसके बाद रॉकेट स्पेसशिप से अलग हो जाएगा और धरती पर सुरक्षित उतर जाएगा। उतरने के बाद इसमें से फ्यूल टैंक लगा दिया जाएगा और एक बार फिर स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा। फिर रॉकेट से मंगल ग्रह की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। इसके बाद जब दोबारा ईंधन खत्म होगा तो वो वापस धरती पर आ जाएगा। ऐसा 3 से 5 बार आसानी से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जैसे ही स्पेसशिप मंगल ग्रह के पास पहुंचने लगेगी, उसमें लगे हुए सोलर पैनल पूरे स्पेसशिप को पावर देना शुरू कर देंगे और फिर रॉकेट की धरती पर आकर ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह स्पेसशिप मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगी तो उसे वापस धरती पर भेजने के लिए वहां पर बने हुए ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह इस मिशन को पूरा करने के लिए एक दिन और डेट डिसाइड किया जाएगा, और ऐसा दिन टाइम लगभग 26 महीने में एक ही बार आता है, और वो टाइम होता है जब पृथ्वी और मंगल काफी करीब होते हैं, जिसे लॉन्च विंडो कहा जाता है। यही वो सही टाइम होता है जिसमें स्पेसशिप को मंगल ग्रह पर बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस तरह ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों को बसाने में 40 से 50 साल लग सकते हैं। अब आखिर में हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो लोग भी पृथ्वी को छोड़कर मंगल पर अपना घर प्यारा सा बसाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए राह इतनी भी आसान नहीं है और इंतजार अभी हमें काफी लंबा है। अब आप भाई मंगल पर घर बसाने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें कमेंट करें कि एलोन मस्क का ये आइडिया आपको कैसा लगा।